हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, आपके बारे में आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद करके देखिए इस रीडिंग को, जो कि टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जनरल है। ठीक है, आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगा और देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भी आपके लिए क्या होगा। ओके, सो सिंगल, मैरिड, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, ये आपके साथ रेजोनेट होगा। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज इस वक्त क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। नाइन ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज बताएं, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इस वक्त क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उनके मन में किस चीज को लेकर परेशानी है, उनकी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्या चल रहा है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की जिंदगी में इस वक्त। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंजल्स गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। गाइड करें प्लीज, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स और डेथ। ओके, फिलहाल तो इतने कार्ड्स काफ़ी हैं यहाँ पर। अगर मैं देखो इस वक्त आपके पर्सन जो कहीं ना कहीं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है ना कि इस वक्त वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त हो सकता है कि स्टक सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं। ठीक है, मतलब स्टक मतलब परेशान है, अपनी ज़िंदगी में मायूस हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़कर वो बिल्कुल खुश नहीं है, तो उसमें से वो निकलना चाहते हैं। उनको लगता है ना कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी से गलती हो गई, हाँ मुझे पता है कि मेरी ही वजह से हम दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, मैंने ज़्यादा करके तुमको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, पैसों को इम्पोर्टेंस दिया, या मेरे काम को दिया, मेरे फैमिली को दिया। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया, काश कि वो आपको समझते। ओके, जैसे कि स्टार की एनर्जी आपके साथ एडजस्ट करते, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करते, तो कहीं ना कहीं ख़राब नहीं हो जाता। मतलब क्या होता है ना, दो लोग जब एक दूसरे के साथ रिश्ते में आते हैं तो वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो रिश्ता बिगड़ गया, बैलेंस ही बिगड़ जाता है। ओके, एक ही दूसरे के पीछे पड़ा है और दूसरा उसको बिल्कुल भी इज्जत ना दे, तो इसमें कोई कुछ फिर वो रिश्ता आगे तक नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होने लगता है। आज इस पर्सन को लगता है कि अगर आपके साथ ये रिश्ता टूटा है, या आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसकी वजह वही है, आप नहीं है। आपको वो जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि इनको पछतावा है इस वक्त ना, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, आपके पार्टनर को, कि उन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया है। ओके, कुछ ना कुछ बुरा ही किया है, आपको कभी अच्छा तो फील नहीं कराया है। अभी उनको लगता है कि अच्छा फील कराना चाहिए, या इस रिश्ते में जो है ना इस पर्सन को ये लगता है ना कि आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या फिर अभी भी वक्त नहीं गया है। इनको लगता है कि सब चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए, इसका मतलब ये रिश्ता फिर से पहले जैसा बनाना चाहिए। उनको लगता है कि जो दोनों में गैप आ चुकी है, दोनों में बहुत ज़्यादा फासले आ चुके हैं, या दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में सिर्फ लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे। तो अभी इस वक्त इस पर्सन को लगता है इस वक्त कि डेफिनेटली इसमें वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि उनकी जिम्मेदारी है। आज वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी जिम्मेदारी या अपनी जिम्मेदारी को वो समझ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता कि
उतना प्रयास कर रहे हैं। अभी वो उनको लगता है कि मुझे एफ़र्ट्स डालने चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके इसमें अपने आप को डाल देना चाहिए इस रिश्ते में, ताकि ये रिश्ता टूटे नहीं, ओके? आप उनके बारे में आपका जो नज़रिया है अभी बदलने की ज़रूरत है, ऐसे पर्सन को लगता है, क्योंकि आपको ये लगने लगा है ना कि आज के लिए पर्सन बिल्कुल भी आपको पहले जैसे कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने कॉल मैसेज किया तब भी अवॉइड कर रहे हैं बिना वजह, या अगर कोई वजह भी है तब भी वो नहीं बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको भी कन्फ्यूज़ करके छोड़ा है इस व्यक्ति ने, और अभी उनको लगता है कि चीज़ें ठीक करनी चाहिए जल्द से जल्द। हो सकता है कि ये पर्सन को अभी फ़ील होता है ना आपकी वैल्यू समझ में आ गई, या आपका ना होना इस पर्सन को अभी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। सो डेफ़िनेटली ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन उनको ये लगता है कि आप अभी बदल चुके होंगे, या फिर आप अभी उनको आसानी से उनके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, उनकी बातों में अभी नहीं आएँगे। ओके, आप पहले जैसे वो इमोशनल पर्सन नहीं रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है ना, चाहे वो आप लड़का है या लड़की है, डेफ़िनेटली आप अभी कमज़ोर नहीं हैं। आप अभी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, या फिर आप अभी जैसे कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो सबसे पहले आप वही आप चाहते होंगे कि मेरे साथ जस्टिस हो, ओके? मेरे साथ जो गलत किया उसके बारे में मेरे से माफ़ी माँगो, या फिर मेरे ऊपर जो तुमने लांछन लगाए हैं, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उससे पहले क्लियर करो। तो हो सकता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको इस वक़्त परेशान कर रही हैं कि ये व्यक्ति आते हैं, आपका दिल तोड़कर जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वो कहते हैं, ओके? ओवर रिएक्ट करते हैं, बिना बात को सोचे समझे वो कुछ भी अपना फ़ैसला सुना देते हैं, ओके? कहीं न कहीं अपनी फ़ैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। कभी-कभार आपके करियर के बारे में नहीं पूछा, कभी आपकी फ़ैमिली के बारे में नहीं पूछा, या फिर जैसे कि आप इस पर्सन को अपना मानते हैं, अपनी फ़ैमिली मानते हैं, जब से आप मिले हैं, आप एक कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं और अपना मान चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे उतनी ही इज़्ज़त और उतना ही प्यार कब देंगे? या फिर ये कब कब मेरी ज़िंदगी में आकर सब कुछ ठीक करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने ही आपको मजबूर किया इनके साथ रिश्ते में आने के लिए। इस पर्सन ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया, और जब इनका मन भर चुका है, या हो सकता है कि अभी उनको मिलने का मन नहीं कर रहा है, तो ये पर्सन आपसे दूर रहने लगे हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। सो आज इस व्यक्ति मतलब कहीं न कहीं खुद से वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुझे इस रिश्ते की ज़रूरत है? क्या इस रिश्ते में मुझे वापस जाना चाहिए? तो इनका आंसर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि येस, बिकॉज़ देयर इज़ स्टार एनर्जी, देयर आर 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन देयर इज़ टेम्परेंस। ये एक समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, या आपकी बातें मानने के लिए रेडी है। उनको लगता है ना कि अपनी चलाकर इस रिश्ते को वो हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले है एनर्जी जो आपके पर्सन की, कि आज उनके पास सब कुछ है। सब कुछ है उनके पास, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, या जो भी पैसे नहीं कमा रहे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अकेलापन इस पर्सन की ज़िंदगी में मुझे दिखाई देता है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा बॉसी स्वभाव के रहे हैं। ये पर्सन ईगो एटीट्यूड और अपनी चलाने वाले बहुत सी नेचर के हो सकते हैं। ऐसा ही करो, वैसे ही करो, ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, ये कम समझने वाले या कम सोचने वाले, ठीक है? तो आज ये मुझे लगता है ना कि इनकी एनर्जी है कि खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। मतलब खुद ही अंदर लगने लगा है कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, अदरवाइज़ आई कैनॉट बी इन दिस रिलेशनशिप। आपको पाना है तो खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। खुद के तौर तरीके बदलना बहुत ज़रूरी है। खुद की सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल यहाँ पर जजमेंट मतलब कहीं न कहीं एक अवेकनिंग होती है ना, इंसान की अवेकनिंग होती है, हर किसी की होती है। जब आप किसी गलत रास्ते पर जाते हो, या आप गलत चीज़ें या गलतियाँ करते हो, एक मोड़ ऐसा आता है ना जहाँ पर आपको रुकना होता है और सोचना होता है कि मेरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ें क्यों? मेरी वजह से तो है। तो अगर मैं ये चीज़ें जो मेरे अंदर जो नेगेटिव है उसे मैं हटा दूँ, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। लोग मेरे से प्यार करेंगे। हो सकता है कि आज इनसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, आज इनकी कोई पूछताछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पैसे हैं, लेकिन पैसे से प्यार थोड़ी खरीदा जा सकता है। तो आज इस पर्सन की मुझे लगता है ना कि अक्ल जो है ना ठिकाने आ गई है, या हो सकता है ना कि इस पर्सन को प्यार की ज़रूरत है, जो कि वो पैसे देकर तो खरीद नहीं सकते। और आपने जब प्यार इनको दिया था, तो इस पर्सन ने उसकी कदर नहीं की, उसकी वैल्यू नहीं की।
आज उनको प्यार की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है कि पर्सन अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी बिजी हैं, अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हो सकते हैं, ओवरबर्डन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। करंट एनर्जीज और करंट सिचुएशन पर्सन की इस वक्त जो तकलीफ़ है कि अकेलापन, इस पर्सन की ज़िंदगी में अकेलापन, उनको लगता है कि अभी आपको आपको जीतना चाहिए, आपके प्यार को जीतना चाहिए। ओके, आपकी ज़िंदगी में वो फिर से जगह बनानी चाहिए, या आपको फिर से उनकी ज़िंदगी में लाना चाहिए, आप उनके पास होने चाहिए। या फिर इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि आपका होना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है, आप ज़रूरत बन चुके हो, नेसेसिटी बन चुके हो इस पर्सन की, ऐसा इनको अभी फील हो रहा है। सो ऑल दिस 3 कार्ड्स आर पॉजिटिव कि पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं, पर्सन कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या इनको आपकी अहमियत पता चली, आपकी वैल्यू पता चली है। ओके, कि आपके होने से क्या होता है, आपके ना होने से क्या हो चुका है उनकी ज़िंदगी में। ये पार्टनर जो है आपके बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, और हो सकता है कि वो उस तरीके से आपको नहीं एक्सप्रेस कर सके जैसा आप चाहते थे, वैसे वो आपको स्पेशल फील नहीं करा सके जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपके अभी जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना इस पर्सन से, उससे कई गुना ज़्यादा ये पर्सन प्रूव करेंगे कि ऐसे आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन पर्सन का मुझे ये दिखाई देता है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को लग रहा था ना कि आपसे रिश्ता है, या फिर आपके साथ रिश्ते को नहीं संभल पाएँगे, या फिर इस रिश्ते में वो ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे, भाग रहे थे। लेकिन भागते-भागते उनको एहसास तो हुआ है, ओके, एहसास तो हुआ है कि आप उनके लिए बने हो, या फिर आपका कहने की आप में कोई तो बात है, ठीक है? ये आपकी जैसे कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, न्यू पर्सन। ओके, और उस पर्सन ने अभी तक आपको जाना नहीं, परखा नहीं, ओके, और आपको समझा नहीं है, तो ये समझना चाहते हैं कि क्यों उनका दिल आपके लिए बार बार धड़कता है, क्यों वो आपसे भागने के बाद या आपसे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, आपको वो बार बार क्यों याद करते हैं, या आपकी याद उनको बार बार क्यों आती है, क्यों सताती है। ओके, ऐसी क्या बात है, आप में क्या बात है। ओके, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अगर रिश्ता ख़त्म किया है, इस पर्सन ने इस रिश्ते को एंड कर दिया है, तो इस पर्सन का दिल अभी भी आपके लिए धड़क रहा है। भले वो शरीर से दूर चले गए, यस, कि मुझे रिश्ता ख़त्म करना है, और वो चलते बने हैं, शरीर से तो दूर गए, लेकिन पेज ऑफ कप्स कहता है कि अभी भी उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वैसी ही हैं। फीलिंग्स को वो छुपा नहीं सकते, या फीलिंग्स को वो दबा नहीं सकते, ठीक है। देखते हैं डेथ कार्ड क्यों आए, क्लैरिफाई करें प्लीज़। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करें, क्यों आया डेथ कार्ड। जैसे इस पर्सन को ये लगता है कि आपका दिल तोड़कर उन्होंने बहुत बुरा किया, या आपको अभी भी वक्त देना था, इस रिश्ते को वक्त देना था, आपको वक्त देना था, आपको और बेहतर तरीके से वो समझने की कोशिश करते तो अच्छा था। आज उनको रियलाइज़ हो रहा है आपके प्यार के, वो डेफिनेटली ये पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या इस वक्त आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और वो जल्द से जल्द आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है, करीब आना चाहते हैं, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको ब्लॉक ना करे, ओके, सॉरी, इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो ब्लॉक करके ही रखे और आपके सामने अचानक आ जाए। ओके, सो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें नज़र आती हैं। ये पर्सन आपको कहते होंगे ना कि तुम मुझे बार बार कॉल मत करो, मेरे आसपास लोग होते हैं, मेरी फैमिली होती है। अगर ये शादीशुदा पर्सन है तो डेफिनेटली इनके बच्चे होंगे, इनकी वाइफ हो सकती है, इनके हस्बैंड हो सकती है, आसपास हैं, इसलिए आपको ब्लॉक करके रख देते हैं कि तुम्हारी कॉल या मैसेज आ जाएगा और किसी ने देख लिया तो क्या होगा। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, कि अगला कदम क्या उठाना चाहिए, उनकी समझ में नहीं आता, वो स्टक फील करते हैं। और स्टक जब भी फील करते हैं या टेंशन में चले जाते हैं, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये सिचुएशन सिंगल्स के लिए भी है, ये सिचुएशन न्यू पर्सन के लिए भी है। हो सकता है कि आपकी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, आपके न्यू पर्सन जो है आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता है कि इस रिश्ते में मैं जाऊँ या ना जाऊँ। उनका दिल का फैसला अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे जाकर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ ये पर्सन आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। ये डरपोक नहीं है,
ठीक है, मैंने जैसे कहा ना कि ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन है, लेकिन डरपोक नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं प्यार के मामले में डर जाते हैं, या प्यार के मामले में वो डिसीज़न नहीं ले पाते, या प्यार के मामले में आप दोनों के रिश्ते के बारे में कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। ये मुझे लगता है ना कि इनके जो इमोशनल साइड है अपनी नहीं बताते, ठीक है? आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन आपको सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तक इस पर्सन ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया ना कि अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस किया, अपने दोस्तों से आपको मिलवाया। ये सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहते थे या रखना चाहते हैं, ओके? सीक्रेट रिलेशनशिप मतलब दुनियादारी से छुपकर हम मिलेंगे, पूरी दुनिया से छुपकर हम रिश्ता बनाएँगे, ऐसी सोच हो सकती है जो कि आपको शायद पसंद नहीं है। आपको ये होगा कि मुझे एक्सेप्ट करना है तो सबके सामने एक्सेप्ट करो, ओके? आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो शायद, और ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है शादी के लिए। एक वजह हो सकती है ब्रेकअप की, सेपरेशन की, कि हो गया रिश्ता 4 साल, 5 साल, 4 महीना, 5 महीना। अभी शादी के बारे में तो बताओ मुझे, कि ज़्यादा करके अगर आप फीमेल हैं, तो कहीं न कहीं आप शादी को लेकर चिंतित हैं। हो सकता है आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं घर पे, या घर पे आपके लिए पीछे पड़े हैं, शादी करो। और ये पर्सन की तरफ से अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आपने शायद इनको कहा है कि शादी नहीं करनी है तो रिश्ता ख़त्म करते हैं, मुझे टाइम पास का रिश्ता नहीं चाहिए, आपकी तरफ से हो सकता है, ओके? सो मैरिज का सपना हो सकता है, या फिर आपकी मैरिज हो चुकी है और आपको ये लगता है ना कि काश ये पर्सन मेरी शादी से पहले मेरी ज़िंदगी में आते तो इन्हीं के साथ में मेरी शादी हो जाती। तो ये भी फीलिंग्स है यहाँ पर, ओके? काश कहीं न कहीं आपको अफ़सोस आपको भी हो रहा है कि इस पर्सन से आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप सिंगल हैं तो इन्हीं के साथ शादी आप करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक ठोस कदम उठाएँ, ओके? यस, आप वही चाहते हैं। आप इनसे ना 100% परमानेंट रियूनियन चाहते हैं। अभी आप इस व्यक्ति के साथ जैसे कि अपनी मर्ज़ी से आना, वो अपनी मर्ज़ी से चला जाना, चले जाना, चली जाना, ये आपको अच्छा नहीं लगता। आप ये मतलब सेटल होना चाहते हैं। इस पर्सन के साथ आप सेटल होना चाहते हैं। आपको लगता है ना कि मेरी भी फैमिली हो, ओके? मेरा भी कोई अपना हो, मैं सबको बताऊँ कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड है, मेरी भी गर्लफ्रेंड है और उसके साथ मैं शादी करूँगी या शादी करूँगा। सो आप सबके सामने, मतलब ये आपको एक सीक्रेट रिलेशनशिप पसंद नहीं है। आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप फ्यूचर में हैप्पी रहना चाहते हैं, ओके? आपको ये लगता है कि इस पर्सन ने अगर मेरे से सच्चा प्यार किया है, तो सबके सामने एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब छुप-छुप के रिश्ता होता है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो पार्टनर आपका साथ छोड़कर कब चला जाए। किसी को पता भी नहीं होगा किसके साथ रिश्ता था। जब आपकी मंगनी हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, या एक-दूसरे को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कर दें, तो रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, इसने मेरे को कबूल तो किया सबके सामने, तो कोई डर नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर आपको डर सता रहा है कि ये पर्सन अगर वापस भी आते हैं अभी, ओके? तो कहीं न कहीं कब वापस जाएँगे, फिर एक डर है। लेकिन अगर वही चीज़ फैमिली के सामने एंगेजमेंट हो जाए, या फैमिली के सामने आपको एक्सेप्ट करे, तो फिर आपका भरोसा और भी बढ़ जाता है इस रिश्ते को लेकर। मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न आपके अंदर भी है इस पर्सन को लेकर, और आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को लेकर। अभी वो छोड़कर नहीं जाना चाहते, इतना तो यहाँ पर क्लियर है। अभी इस रिश्ते को वो तोड़ना नहीं चाहते। अभी इस रिश्ते को वो सलामत रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। बहुत टाइम के बाद मुझे लगता है कि ये डिसीज़न ले रहे हैं पर्सन, कि बहुत वक़्त लगाया इस व्यक्ति ने, और आज वो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। तो वो नेगेटिव थॉट्स थे, या इस रिश्ते के बारे में वो बहुत ज़्यादा वो सीरियसली सोच रहे थे, प्यार किया तो निभाना चाहिए, वो तो उनको लग रहा था, लेकिन पीछे हट रहे थे कुछ चीज़ों की वजह से। अभी वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। एक यहाँ पर नई उम्मीद मुझे दिखाई देती है कि पर्सन आपको लेकर सीरियस है, या पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर भावुक है। मतलब उनको लगता है कि ये रिश्ता मुझे चाहिए। अभी उनके दिल में, उनके मन में वही चीज़ें चल रही है कि मुझे ये रिश्ता चाहिए। और ओके, अभी आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है कि मुझे एक्सेप्ट करो, मेरे से मैरिज करो। इनको खुद ही लगने लगा है, या खुद ही एहसास होने लगा है कि आपके साथ रिश्ता पक्का करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक़्त जो है, आने वाला जो साल आपके लिए न्यू, क्योंकि ये दिसंबर में हो रहा है वीडियो यहाँ पर, सो डेफ़िनेटली ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जिस महीने में आप देखेंगे या जिस साल, उस साल के लिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन, एक नई सुबह, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होती हुई मुझे नज़र आती है कि ये पर्सन का डिसीजन आपको एक्सेप्ट करने का, आपके साथ नई शुरुआत करने का डिसीजन इस वक्त मुझे
ये लेंगे ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ठीक है, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम राशियाँ देखेंगे और लकी नंबर्स भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इस वक्त आपके पर्सन की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है? कॉन्फ्लिक्टेड हो सकता है कि पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए वो भाग रहे थे। ओके, ये पर्सन आपको ब्लॉक कर रहे थे, मतलब जो जो उनको लगा वो किया। इस पर्सन ने ब्लॉक किया, ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, दूर गए थे आपसे। तो ये क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा, कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे थे आपके और उनके भविष्य के बारे में, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। रिश्ता रखना है, नहीं रखना है, प्यार तो है, लेकिन कुछ चीज़ें इनको स्टॉप कर रही थी। ठीक है, समटाइम्स हॉट, समटाइम कोल्ड। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कभी इंटरेस्ट दिखा रहे थे, कभी नहीं दिखा रहे थे, तो ये कन्फ्यूजन में आपको बहुत डाला है। ठीक है, इस पर्सन के सामने मल्टीपल चॉइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आज एक ही चॉइस करना है। ठीक है, आप मल्टीपल चॉइसेस के साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एक ही शख्स के साथ आप ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं ज़िंदगी अपनी बिताना चाहते हो। सो राइट नाउ दिस पर्सन कैन टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। इस वक्त यहाँ पर इनको लगता है कि ये जो वक्त है, अभी जो वक्त है, आप जब रीडिंग देख रहे हैं, उनको लगता है कि ये जो वक्त है ये सही है कि आपको अप्रोच करें। बहुत वक्त इस व्यक्ति ने आपको वेटिंग में रखा है। आज उनको लगता है कि नहीं यार, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, उनको जल्द से जल्द कुछ कदम उठाना होगा। नहीं तो आप वेट करते करते आप 1 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वेट करेंगे, उसके बाद तो आपको आगे बढ़ना ही होगा ज़िंदगी में। सो इस व्यक्ति को लगता है कि उन्होंने काफ़ी वक्त, काफ़ी टाइम आपको वेटिंग में रखा है और अभी नहीं। ओके, अभी नहीं। अब उनको लगता है कि आपके साथ ही जो केमिस्ट्री है या आपके साथ ही जो वो फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स आपको मिलकर जो उनके मन में होती है, या अट्रैक्शन है, पैशन है आपके टुवर्ड्स, वो किसी के टुवर्ड्स नहीं हो रहा है। तो आप में वो है, आपका और उनका कनेक्शन खास लेवल का है जिसे वो खोना नहीं चाहते। सो ये से इनकी सोच बदलती हुई नज़र आती है। ओके, पीस। अब ये पर्सन को ये बैलेंस लाना है, इस रिश्ते में हार्मनी लानी है और एक दोस्ती भी करनी है आपके साथ। ओके, जिनका रिश्ता ऐसा है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, एक दोस्ती का रिश्ता है या बहुत ही क्लोज है, लेकिन आप अपनी अपनी लाइफ में सेटल है, उनके लिए रिश्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आता है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं और मैरिज का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ठीक ही है। और जो लोगों की क्रश है या न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई आए हैं और उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जो आपके न्यू पर्सन है जिनसे आप मिले हो, वो आपके साथ एक केमिस्ट्री फील करते हैं और सही वक्त पर वो आपको अप्रोच करेंगे और वो आपके साथ डेफिनेटली इस दोस्ती को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि दोस्ती जब उनको लगे कि यस आप अच्छे हो, तो वो आपको प्रपोज करें। ओके, अभी तो फिलहाल इस रिश्ते को कैसे बचाना है या इस रिश्ते को क्या एफर्ट्स डालना है, ये उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को नरिश करना है। ओके, क्योंकि एक बार ये रिश्ता टूट गया, जैसे कि पौधा मर गया, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो पौधा जिंदा है, आप मेहनत करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये अभी उनको लगता है कि अभी वक्त ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी भी वो इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। अभी भी आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग के सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीज़ें, बैठकर बात करके, ऐसा उनको फील तो होता है। सो डेफिनेटली ऑल दिस कार्ड्स जैसे कि नाइट ऑफ कप्स इनकी इमोशंस और फीलिंग्स को बता रहा है। पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली एक अट्रैक्शन है और आपके लिए लव फीलिंग्स है। सन एक न्यू बिगनिंग या न्यू डिसीजन के साथ ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सो आपको मैं बताऊं, ये पर्सन अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ है, या ये अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, लकी नंबर्स आपके लिए आए हैं वो है नंबर 6, और ये बर्थ डेट्स हो सकते हैं नंबर 6, नंबर 14, उसके साथ साथ नंबर 17, नंबर 20, नंबर 8, नंबर 10, 14। ठीक है, 14 की एनर्जी है जिसे क्लेम कर सकते हैं नंबर 10। ओके, राशि की बात करते हैं तो राशि सारी आई है, मेष राशि से मीन राशि तक सारी राशियाँ हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग राशि जो है कर्क राशि, कैंसर, लीवो सिंह राशि, उसके साथ साथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। सैजिटेरियस धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।